उनसे रब्ता नहीं है पुराने इमाम से? नहीं, वो उनसे अभी इतना नहीं है। होता है बस थोड़ा सा खैर खैरियत के लिए। वो भाई के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो खैर खैरियत के लिए वैसे होता है। मगर अब उन्होंने कह दिया था, कहने लगे आपको हो जितना हो सके बस बेच दो। तो ये नक्श दिए थे और वो जलाने के लिए दिए थे, मगर नहीं बेच सके ना, इसलिए कि अभी हमने फिर हुआ था, मैंने बताया ना, ये मेरी आइस का मसला कर दिया अचानक। बस बैठे में आप सही कह रहे हैं कि अभी जब हमने कोशिश करी थी हाँ, तो वो वालिद साहब को आप देख लें, अब आप कंडीशन देख चुके हैं, तो मैं काम धंधा छोड़ के उन्हीं में उलझा पड़ा हूँ। 3 महीने हो गए, किरण हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो इसी चक्कर में लगा हुआ। सिर्फ वो देखने आया था एक बंदा, उन्होंने मकान दिखाया था, उसके बाद वालिद साहब बिल्कुल ठीक ठाक, अचानक उनको थी मैदे में गर्मी से हुआ था, वो दाने से ही हो गए थे, ये एकदम हो गया। अभी आपने तो देख ही लिया, और इतना हो गया कि आप यकीन, जब वो नहीं होते ना हमारे साथ, हम समझते उनका काम हो गया, उन्हें मतलब इलाज हो रहा है, उनका ऑपरेशन होने, कल ही ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे इनको वालिद साहब को लाते ऐसा हो जाता है जैसे हम पता नहीं कि वो एक लीडो में एक सांप सीढ़ी वाला गेम देखा है, अब इतनी बिल्कुल एंड पे पहुंच जाते हैं आपके, तो यार मैं जीत गया, वहाँ एकदम सांप आया बिल्कुल नीचे। सेम टू सेम ये कहानी हमारे साथ चली 3 महीने। आप यकीन नहीं करेंगे, इसका सब जॉब वॉब सब खत्म हो गई, इसलिए कि ये वाले साहब को ले जाने वाला और मैं, और हमारे साथ, हम सिर्फ हॉस्पिटल में यूँ हाथ बांध के डॉक्टर के आगे खड़े रहते थे। डॉक्टर ठीक है, हो गया काम, हो गया। जैसे ही वाले साहब को वाले साहब को सामने लाए, हो ही नहीं सकता, इनका तो ऑपरेशन ही नहीं हो सकता, इनके साथ तो ये हो गया, यहाँ कैंसर चला गया, यहाँ कैंसर चला गया, ऑपरेशन नहीं हो सकता। कोई तस्वीरें वगैरह पुराने, वो जो खून के छींटों की, कुछ वाकयात की कोई वीडियोस, कोई तस्वीरें? नहीं, कभी बनाई नहीं है, कभी नहीं बनाई ना, कभी ना, ऐसा वो जहन में भी नहीं था। बस आपके शो मैं बहुत शौक से देख के ना, मुझे बस ये हुआ था, मैंने कहा इससे ना बदला लेती है, दोस्ती रहती है, मिठाई रख के। मगर वो फिर इन लोगों का सोच के ना कि वो बच्चे हैं, अच्छा जो ये भाभी ना, जिस बच्चों का सोच के ना छोड़ दिया था, अभी भाभी बहुत शिकायत कर रही है। जब भाई जिंदा था ना, ये इस जगह उसने मुझसे बोला, उसके ना रोशनी निकली थी यूं, जैसे आपकी लाइट की रोशनी ना यूं निकल के ऊपर गई, रात के 2 बजे के बाद। भाई ने देखा, भाभी ने देखा, यहाँ सो रहे और उनकी ना इस जगह से रोशनी निकली। हमने कहा नहीं तुम्हारे मोबाइल हो, कह रहा मोबाइल की तेज रोशनी कैसे हो सकती है, वाइट रोशनी और इतनी तेज, कह रहा यूं निकली और ऊपर के ऊपर गई है। यार अजीब बात ये है कि ये घर तो ये घर, इसके सामने वाला घर भी जो है, अब वहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ मुंतकिल हुई हैं या यहाँ से वहाँ मुंतकिल हुई हैं। स्ट्रेंज, अजीब बात। असल में वो कहते हैं ना कि आँख तो लगी हुई है, पेट्रोल डल रहा है, और बड़ा तो ये 2 चीज़ तो आसपास पे भी जाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ मौजूद है ना, वो असल में नेगेटिव हो गए हैं ना इनके लिए, तो वो जो चीज़ें हैं तो वो दूसरी नेगेटिव चीज़ें फ़ायदा उठा रही है ना चीज़ से। बात ये है कि अगर आमिर साहब के तावीज़ से अफाका हो रहा था, ठीक है, उन्होंने उतार के गलती कर ली, जो भी था, तो फिर उन आमिर साहब के होते भी घर बिका क्यों नहीं? फिर मतलब वो नहीं कर सके इसको? नहीं कर सके, एक्सेप्ट किया उन्होंने इस बात का? नहीं कर सकते। जो ये है ना, जो देखा भी था, उसकी लाल इतना खौफनाक। जी, वो कह रहे थे कि मुझ पे नुकसान होगा अगर मैं कोशिश करूँ। तो तावीज़ दिया तो था उन्होंने? जी, तावीज़ तो उन्होंने दिया था, लेकिन परेशानियों से बचने के लिए दे दिया था, रुकावट कर दी थी कि बेच दो, कि आप इसको कोशिश करके बेच दो। अच्छा, उन्होंने भी मुल्तान से मंगा के दिए ना, तावीज़ दे दिया तो सिलसिला का लिंक तो बन जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तावीज़ तो दिया, और उन्होंने भी मुल्तान से मंगा के दिए ना। ये जितने नक्श है ना, ये सब जगह थे, ये पता नहीं कि उन्होंने हटा दिए, पहले तो सब जगह थे, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ा। इतना हो गया था, उन्होंने कहा ये यहाँ से आप बंद कर दें, और उसने अभी 8-9 महीने हो गए नहीं, अभी कुछ एक्टिविटी उसकी नहीं है, जो काले कपड़े वाला है उसकी नहीं है, बाकी जो इस रूम में है ना उनकी ज़्यादा हो रही है, फैमिली की। अच्छा, ये आप जो कह रही हैं वो मुझे मिल जाए, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, वो तो कुछ उसका बारे में नाम वगैरह पता है? कोई उसका नाम नहीं पता, मगर हुलिया पता चल गया है। क्या? लंबा सा काला सा है, रेड सुरख आँखें हैं इनके। उसने देखा है, अगर आप बच्चे को बुला के पूछना चाहें बता देगा, नूर हुसैन ने। मगर हमने उनको ये बोला था कि वो चाचू आपका ना भुलवाया है, काफी कोशिश करके कि मैं खड़ा हुआ हूं ताकि वो बच्चा। उसके लंबे लंबे बाल हैं और यूं लंबे लंबे पैरों तक बाल हैं, बिल्कुल ब्लैक है, और इस तरह से ना, इस तरह से उसने वो कह रहा है ऐसा था, ऐसे जैसे ये पूरा, और सिर्फ इसका इतना चेहरा था और उसके बाल थे पूरे जिस्म पे, लंबे 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 काले 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 रस्सियाँ जैसे बाल हैं, और लाल सुरख आँखें हैं उसकी, अंगारे की तरह।
और चेहरे से ना वहशत नहीं होती, खौफी वहशत वो टपकती है उसको। कह रहा वो ना वो कुछ ऐसा हो रहा था अजीब सा। फिर तो अब जो है जहाँ तक समझ आ रही है बात वो ये कि जो इमाम जो इमाम साहब जिन्होंने सब बताया आपको, जो तावीज़ भी दिया और सब किया, वो तो अब यहाँ से चले गए, शिफ्ट हो गए, और उन्होंने जो नक्श वगैरह दिए वो लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अफाका नहीं हो रहा। आपने किसी और से भी रब्ता किया, उनका भी यही कहना था कि हमारे बस में नहीं है, और वो जो इमाम साहब थे उन्होंने भी यही कहा कि हमारे बस में नहीं है। तो क्या आपने कभी ये खुद से कहा कि यार कहीं हमसे खुद से तो कोई गलती नहीं हो गई, कहीं हमारी अपनी गलती की वजह से तो ये नहीं हो रहा, हमारे बड़ों की गलती की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, जैसे हमारे बड़ों की दुआओं की वजह से भी हमारे बड़े काम बनते हैं, कभी कभार गलती का भुगतान भी हो जाता है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद वो हम भुगत रहे हों, या हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ, कोई नुकसान पहुंचा हो, या हमने कोई खुद से कोशिश की हो। अब मुझे जो लग रहा है आपने जो भी किया पूछ के किया, आमिल साहब से, मौलवी साहब से, वालदा से, जो भी, खुद से तो कभी कुछ नहीं किया ना, सिवाय इस मिठाई वाले काम के जो ख्याल आ रहा था वो किया नहीं आपने। तो मैं भी गाड़ी में ये बात कर रहा था कि क्या हम इंतज़ार करेंगे खुदा ना खास्ता छत ऊपर आके हमारे गिरे तब हम घर बदलें, या इसको बनवाएं? बच्चे छोटे हैं, खेलते भी हैं, ऊपर कमज़ोर हो जाती, बारिश का मौसम है, तो और तो कोई हल नहीं है ना, या तो बेचना या बनवाना। आप नोट कर लें इस बात को कि यार खुदा ना खास्ता किसी पे छत आके गिरेगी, फिर कुछ करेंगे क्या? गिर तो चुकी है सज्जाद भाई छत, और कैसे गिरे, इधर भी गिरी और इधर जो गेली की थी जी बारिश हुई थी ना जब गिरी है, पूरे पीस गिरे, बच्चा बच गया था, वो आगे हुआ और नुकसान तो नहीं हुआ ना, कुछ जाने बच गया ना, वो उनका बेबी है ना वहाँ फिरा था, तो बच गया। तो बस ये कि अभी जब बेचने लगते हैं तो कोई ना कोई बीमार होता है। अच्छा। ये कहने का मकसद है, तो हम उसमें उलझ जाते हैं, फिर दिमाग से ख्याल निकालना पड़ता है इसको बेचने का। बात यह है कि फरमाते हैं कि जैसे मुझे आपको बताया ना कि बड़ों की हमें करम भी मिलते हैं, थोड़ी सी गलती का भी हमें भुगतान होता है, तो अल्लाह पाक तो सबसे बड़े हैं। तो ये जादू, बलियात, अमलियात, जिन्नात, जितनी मखलूक़ात हैं, इन सबसे बड़े अल्लाह पाक। अब हमारी मजबूरी है, हमारा उस मकान से शिफ्ट होना भी मजबूरी था, हम किराए पे रहते थे, मालिक मकान ने कहा खाली कर दो, किराए का घर फिर किराए का होता, हमने खाली करना पड़ा, कर दिया। एक चीज़ समझा के की जाती है, एक चीज़ ये हमारी मजबूरी है, बस हम कर रहे हैं, वो समझे ना समझे, शायद एक ये छोटी सी गलती। फिर ये जो दरख्त काट के वॉशरूम बना देना, मतलब आपकी वालदा तो इतने अरसे से देखती हुई आ रही हैं ये सब मामला, तो उनको तो अंदाज़ा था, उनको तो रोक देना चाहिए था अपने हस्बैंड को, ये क्यों कर रहे हैं आप, वजह क्या है इसके करने की, आपको करना है कहीं और कर लें। और उस वॉशरूम का क्या फ़ायदा, वो उसको इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया गया, फिर बाद में आपको बंद करना पड़ा ना, फिर वो घर भी और उस तरह से मामला। तो कहीं आप लोगों ने ये माफ़ी तलाफ़ी की है इस मखलूक से, इतने जो वाक़यात हुए? जब जंग हुई थी ना सज्जाद भाई, जी, तो जब हुई थी तो काफ़ी माफ़ी मांगी थी, बहुत उनसे कि माफ़ कर दें, तो उन्होंने बोला नहीं, कि हमारा जो ना काफ़ी नुकसान हुआ है। उस जंग में और दरख्त कटने में, दरख्त कटने में उनकी रिहाइश ख़राब हुई है, उनका घर कह रहे हैं हमारा काफ़ी पुराना घर था, घर ख़राब करा, और मुझे छोड़ के बाकी तो सब पिटे ही हैं, उसी गुस्से में वो सबको मारते थे बाकायदा थप्पड़ मारते थे। अगर जैसे कोई गुजर रहा है ना पीछे से, वो कोल्ड ड्रिंक की या किसी चीज़ का ढक्कन नहीं होता, वो मारते थे। दिन में, शाम में, बस आता कहाँ से था नजर नहीं आता था। ये नहीं पता चला। और वो बुजुर्ग निकलते थे, जो जब बाथरूम बनाया था वहाँ से निकल के ना एक और हाफ घर हुआ था, 120 गज का, 60 गज पे था, उस घर में जाते थे। और जिन्होंने ले हुआ था वो घर आधा, उनका घर तो माशाल्लाह इतना पुररौनक था, उनको अच्छा करा हुआ था, और हमारे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया था। जो हमने देखा सुना, जो तजर्बे में रहा, आपने देखे होंगे भी कुछ केसेस, हम गए हैं वहाँ पर भी, तो हम तो कोशिश करते हैं सबसे पहले हम अपनी गलती देखें ना, हमसे क्या गलती हुई है। सब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं, अच्छे बुरे हम में भी हैं, अच्छे बुरे उनमें भी हैं। तो यहाँ ये समझ आ रहा है कि यार बड़ी पुराने एक मामला चल रहे हैं, शायद जो हम समझ भी ना पाएँ,
वो जो उनकी वालदा के साथ जो मामला चलते हुए आ रहे थे, अब जब इतनी गहरी इंफॉर्मेशन उनको थी तब इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए थी कि कोई दरख्त काट के आप वहाँ वॉशरूम बनाएं। अगर और कोई ऑप्शन मौजूद था आपके पास तो चले, हो गई। फिर जो मौलवी साहब या इमाम साहब आ रहे हैं वो जंग कर रहे हैं भाई, कि जो चीज़ एक गोली से हल हो सकती थी उसके लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ड्रिप लगाई जा रही है। एक ख्याल, एक तो आपने दरख्त काटा, वॉशरूम बनाया, फिर जो साहब आ रहे हैं वो तलवारों उनसे जंग कर रहे हैं उनसे ना, और कि आओ। तो यहाँ पर ये बात आती है कि एक तो गलती भी आपकी, फिर ऊपर से यार जो इलाज करने आ रहे हैं वो भी सोने पे सुहागा, बजाय प्यार मोहब्बत से माफ़ी तलावी से कोई ले दे के कोई सदका, कोई उतारा, कोई बकरा, कुछ इस तरह दिया से था, वो भी किया था। बकरा दिया था, और बाकायदा उन्होंने बोला था कब्रिस्तान में उस जगह जाके काट के आए। किस जगह? कब्रिस्तान में एक जगह उन्होंने ही बताई थी, जिनने ना जो ऊपर छत पे जिनसे जंग हुई थी। अच्छा, उन्होंने कहा उस जगह जाना और उस कब्र के पास जाना, वहाँ काट के आना। काट दिया, बकरा काट के आए वो। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर भी नहीं। फिर नहीं, जंग वंग वो थोड़े से ना वो चीज़ रुक गई थी जंग होना, मगर फिर उन्होंने ना हम सब बहनों पे ना एक रात थी, कहने लगे ये रात गुजर जाएगी ना उसके बाद तो सब सही हो जाएगा। मगर वो रात जो थी ना, कभी मुझ पे, कभी दूसरी बहन पे, कभी तीसरी बहन पे, वो इस तरह गुजरी। और उसके बाद फिर 15-20 दिन या 1 महीना ही बहुत मुश्किल गुजरा होगा, तो फिर वो दूसरी चीज़ें शुरू हो गई, आनी शुरू हो गई। तो बात यह है, ठीक है, जिन्नात एक मखलूक है, अल्लाह ने उनको एक ताकत भी दी हुई है, लेकिन इतनी ताकत नहीं दी हुई कि वो जो चाहे कर लें। शादियाँ हुई ना माशाल्लाह, आप सब माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से हुई ना, हंस बोल रहे हैं, रोशनी में अपने घर में सुकून से बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक तो मौजूद है। इसका मतलब अब सबसे पहले तो यार हमें देखना है कि हमसे कहाँ गलती हुई। ठीक है जी, हमारे बड़ों से हुई, वो उस वक्त समझ कह लें, ज़रूरत कह लें, मजबूरी कह लें, हमें जो सही लगा हमने किया। फरमाते हैं वातुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ। जब अल्लाह पाक हमें बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रहे होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह पाक आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। कोई पूछते ना क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ हमें रुसवाई मिलती है, हम जलील होते हैं, रुसवा होते हैं, तो हम कहते हैं फ़लाँ ने हमें जलील किया, फ़लाँ ने जो है ना हमारे साथ ऐसा किया, वो उसका नाम ये है। हालांकि वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ, हमें ये देखना है कि हमसे कहाँ गलती हुई। अच्छा किया अल्लाह ने किया, बुरा किया मैंने किया। अब हमने जहाँ जानबूझकर किसी की दिल आज़ारी की है, किसी को तकलीफ़ पहुँचाई है, पहले तो उससे पकड़ के हम माफ़ी मांग लें कि ए जिन, या ए मेरी बहन है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त, मैंने फ़लाँ मौके पर तुम्हारी दिल आज़ारी की थी जानबूझ के, ताकि तुम शर्मिंदा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी तलाफ़ी, मुझे माफ़ कर। और गायबाना तौर पर अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में अगर मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँची है, मेरी मरहूम वालदा की तरफ से पहुँची है, मेरे मरहूम भाई की तरफ से पहुँची है, उन आमिल साहब की तरफ से पहुँची है, उन मौलवी साहब की तरफ से पहुँची है, तो उनके बजाय मैं माफ़ी मांग। मैं कोई नेकी का काम करती हूँ या करता हूँ, मैं किसी को खाना खिलाता हूँ, किसी को पानी पिलाता हूँ, किसी को रास्ता पार करवाता हूँ, किसी को लिफ्ट देता हूँ, कोई भी नेकी का काम मैं ये करता हूँ, और अल्लाह से कह दें कि ए अल्लाह इस नेकी का सवाब आप उसको दे दें जिसकी दिल आज़ारी या जिसको तकलीफ़ पहुँची मेरी या मेरी फैमिली की तरफ से, बदले में मुझे माफ़ी दिलवा दें। मेरी मजबूरी है, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरे भांजे हैं, भतीजे हैं, मैं कैसे इंतज़ार करूँ कि खुदा न खास्ता छत आके उन पर गिरे, मेरी मजबूरी है, मुझे ये करना है। तो वो जो जिन्नात हैं वो भी यही चाहते हैं कि क्या आप ये घर ही ना रहे तो फिर कहाँ रहेंगे, वो रहें, हर जगह वो हैं, अपनी आसानी से रहें। हम भी कोशिश करेंगे जगह को पाक साफ रखें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, इज्जत ना हो। तो ये कह के ना मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाह कर लें, ये कह के अपने दिल से मुतमईन होके बिस्मिल्लाह कर लें कि अल्लाह पाक बहुत बड़े, इसके अलावा कोई अगर गलती है, कुछ है, माफ़ी तलाफ़ी कर मेरे ख्याल से। इसके अलावा यार और क्या करना बाकी है, जंगें हो गई, मुकाबले हो गए, और ये छोड़ें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बदला इंसानी सिफ्त नहीं है, जो इंसान होगा ना उसकी सिफ़ात होती है ना, उसमें बदला नहीं है यार। तो ये जो गुस्सा और बदला है ना, इसको छोड़ें, इससे निकलें बाहर। अब उनकी मिसेज़ हैं आगे, आपके दोस्त भाई, उनकी बेगम है, औलाद है,
बच्चे हैं भाई के? 3 बच्चे। एक ही है ना, सबसे बड़े ही है इनके। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये हैं इनके भाई बहन, इनकी तरबियत, इनकी परवरिश, ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्त जो है ना वो निभाता है, निभा भी रही होंगी आप बहुत अच्छी तरह। और ये तो कहता है कोई इनको यतीम नहीं बोले, मैं हूँ बैठा हुआ हूँ जब। अब इनका ख्याल, इनका ध्यान, ये बदले में क्या रखा है यार? कुछ भी नहीं। हालांकि फरमाते हैं कि कोई तुम्हें गाल पे थप्पड़ मारे, तुम भी उसके गाल पे थप्पड़ मार दो, इज्जत है ना, बराबर है। लेकिन आगे फरमा रहे अगर तुम उसको माफ कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। आसान नहीं होता, मगर आसान नहीं है। सज्जद भाई आपकी बात काट रही हूँ, उस मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरे भाई का क्या कसूर था? भाई आपको कुछ था, आप बात करते, जो भी थे, आप किसी भी चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही थी। जो इस घर कमरे में बुजुर्ग थे ना, वो भाई यहाँ सोता था गर्मी में, उन्होंने बाकायदा उसकी टांग हिला के उससे बोला था कि भाई तुम साइड में सो, यहाँ नहीं सोया करो, ठीक है। रोज़ फजर में उठाते, तो उसके बाद फिर वो पता नहीं चले गए, या तो कुछ हुआ, फिर वो चले गए। सोना चाहिए नहीं क्या? अभी जगह आके यहाँ सोते थे, हट गए, इधर आ गए। अगर सोए तो वो उनकी मखसूस गुज़रगाह होती है, कुछ वजूहात होती है। एक अर्ज ये है कि देखें उनकी क्या गलती थी जिनका घर काट दिया गया, जो दरख्त था काट दिया, उनकी क्या गलती थी? ठीक है, फिर चले काट दिया, काटने के बाद आप थोड़ा तसव्वुर करें ना, उनकी जगह पे जाके सोचें। एक घर काट दिया गया, ठीक है, आपको नहीं पता था, फिर आप उधर वॉशरूम बना रहे, चले वो भी आपको नहीं पता था, फिर जो आप मौलवी साहब, इमाम साहब, उनका जो तरीका था इंतहाई सख्त था, वो सही था। तलवारें यार, मतलब उनके बच्चे भी थे जब जंग। बताओ अब क्या हुआ? जरिया आप बने, दरख्त काटने का जरिया भी आप बने, वॉशरूम बनाने का जरिया भी आप बने, उन मौलवी साहब को लाने का जरिया भी आप बने। अब मैंने आपसे कुछ तो कहा नहीं है कि आप ये पढ़ें, ये करें, ये करें, वो करें। नेक काम जो है उसमें पीछे ना हटें, अपना साफ कर लें, इस बदले से निकलें, आप सुकून में आ जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपके बड़े रिलैक्स हो जाएंगे, मरहूमीन रिलैक्स हो जाएंगे। बड़ी जिम्मेदारियाँ आप लोगों की, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है, और अल्लाह पाक उन्हीं को जिम्मेदारी देते हैं जो निभाने की ताकत रखते हैं ना। तो बस हिम्मत करें, छड्डो बदला, क्या बदला लेना, किससे बदला लेना यार? अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पता नहीं हिलता। बस हमने देखा कि भाई हम अपने आप को ठीक कर लिया हमने, बाकी अल्लाह पाक जो चाहे, आपकी रज़ा, पता नहीं हिलता आपकी मर्ज़ी के बगैर। तो मेरे ख्याल से तो ये करके देख लें और बिस्मिल्लाह करें, चाहे इस घर को बेचना है या किराए पे देना है या इसकी रेनोवेशन करनी है। हालात वो है नहीं, मन माने पैसे मिलते नहीं हैं, थोड़ा जहन आप भी बना लें। अगर 1 करोड़ वैल्यू है तो वो हालात नहीं है, 2, 4, 5, 10 लाख कम में भी जाता है, कोई बात नहीं। डिमोलिश में जा रहे हैं, डिमोलिश में जा रहे हैं कि भाई डिमोलिश होगा तो प्लॉट के पैसे या सरिया जो निकलेगा उसके पैसे जो है उतना सही होता है ना, ऐसा कर लें जैसी आसानी है। अगर कहीं से कुछ हो सकता है कि भाई थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट करके एक आध कमरा लेंटर शेंटर छत वत डाल कुछ कर सकते हैं, वो कर लें जैसी आसानी। लेकिन तुसी अब बदले तो निकलो बाहर, तो तुसी दिलो माफ़ कर दो सब। भाभी गलत तो नहीं कह, बता दें गलत कह रहा हूँ तो बता दें बिल्कुल। हाँ जी साइमा जी कुछ बताएं। मगर सुझाव भाई वो मैं तो उससे एक दफ़ा मैं कहती हूँ अब बात करें भाई क्यों उसने ऐसा किया था। देखिए वक्त गुजर चुका, कहते आने वाला वक्त देखा जाता है, माजी है। वो आखिरी वक्त मेरे साथ ही था, आखिरी वक्त जिस तरह उसने मेरे साथ गुजारा था ना, और मुझसे ही लिपट के रोया था कि साइमा देखो मैं उसे कहती थी शहजाद देख तू बर्दाश्त कर ले, दवा खा ले करके। मैं मुझे अपने हाथ दिखाता था, कहता देख नीले पड़ गए थे इंजेक्शन लग लग के, कहता था मैं कैसे बर्दाश्त करूं और क्या करूं मैं। बड़ी जो कम उम्र में चले जाते हैं ना, फरमाते हैं तोहफा होता है एक तरह से, कम उम्र, ये तो कैद खाना है ना दुनिया। फिर आप जो उनकी आदत बताती हैं कि माशाल्लाह तहज्जुद गुजार बंदा आज के माहौल में यार, चाश्त, इशराक, अवाबीन, ये सारी नमाजें। आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे एक दफ़ा ख्वाब में आए थे, तो मैंने उससे बोला था कि मैंने बोला यार वो कहाँ चले गए, बोला यार मैं जन्नत के दरवाजे पे होता हूँ अक्सर, बताओ और वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते वरना मैं रोज़ तुझसे मिलने आऊँ। बताओ अब ऐसी आदत जिसमें हो ना, मतलब आज के दौर में यार ये बहुत बड़ी नेमत कह लें, तौफीक कह लें, बहुत बड़ी देन है यार। तहज्जुद कहता हूँ बहुत बड़ी तौफीक है यार ये। और वो शदीद सर्दी, अभी जो सर्दी है ना, ठंडे पानी से वजू करता था, कोई गर्म नहीं, और उसके यहाँ बाल तोड़ हो गए थे, इतना मोटा उसका हाथ हो गया था। माशाल्लाह महफिलें करवा रहे हैं, इमाम साहब से पहले मस्जिद में पहुँच रहे हैं, तो ये तो समझ लें आपको तोहफा है, इनाम है। ये आपके वालिद साहब की बात हो रही है, उनकी आदत पे जानते हैं, तो ऐसे नवाजे जाते हैं फिर लोग इंशाल्लाह। तो जब ऐसा बंदा हो ना, तो फिर
उसका क्या गिला मतलब। हाँ, खुदा न खास्ता अगर किसी वो बुराइयों में या बुरी हरकतों में हो तो फिर तो बंदा अफसोस करता है, रंजीदा होता है मतलब जो मखलूक उसको यार इन इबादत से नहीं रोक सकी, खलल नहीं डाल सकी, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, वो उसके होते हुए इतनी तकलीफों के बावजूद ऐसी वो इबादत कर रहा है, सर्दियों में वजू कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो कोई क्या उसका कर सकता है। अगर कर भी दिया तो वो जाने, फिर रब जाने। हिसाब सिर्फ हमारा तो नहीं होना ना, जन्नत का भी होना है, हर मखलूक का होना है। तो बदले को निकालें दिल से, इसको साफ करें और शुक्र करें कि आपका भाई ऐसी आदत में पहुंचे अल्लाह के पास, उनकी ऐसी शौक थे उनको पकड़ें, पॉजिटिव लें, ये इससे निकले। मेरा तो मशवरा ये है, आगे आप नहीं आप कहते हैं तो आपका भी कहना बिल्कुल सही कहना, बिल्कुल सही कहना है। बस वो अच्छे मुकाम पर है ना, तो हम यहाँ से कुछ करके उनका मुकाम क्यों बिगाड़े ना। बाकी जी असल मकसद जो आने का होता है ना, वो ये होता है कि फरमान है कि जब मेहमान किसी घर से जाता है ना तो उस घर की बलाएं अपने साथ ले जाता है, फरमान है, सुन्नत है। तो हम नकले यार करने की कोशिश करते हैं, यही किया हमने पहले भी, आज भी यही किया कि हस्ब तौफीक जो हो सका। तो इसी तरह जी मेहमान बन के आए हैं और इस सुन्नत को फॉलो करते हुए जा रहे हैं कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे पीछे आपके तमाम मसाइल भी, छोटे बच्चे हैं यार, कई छोटे सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, कई फैमिलीज़ हैं, तो वो मसाइल भी बस हमने अपने अंदर झांकना है, बस हमने अपने अंदर देखना है कि हमसे कोई फाउल गलती ना हो। आप देखें, आपका तो इतना पुराना मकान है, सामने को तो नया मकान है यार, कितनी इन्वेस्टमेंट है यार। आपने यहाँ से, अच्छा एक और बात बताना भूल गई सरदार भाई, हो सकता है अभी आपने बोला ना गलती शायद हमसे हो गई है, ये पूरा पीछे कॉरिडोर था, ठीक है, यहाँ ये वॉशरूम नहीं था, यहाँ वो आके बैठती थी, यहाँ वाली यहाँ आके बैठती थी लाल कपड़े वाली, यहाँ वॉशरूम बना दिया था उस भाई ने। आप देख आहिस्ता आहिस्ता आपको याद आएंगी बहुत सारी बातें, और ये आप झांके तो सही अंदर, ये विंडो सामने है, ये विंडो बिल्कुल सामने है उनके, बिल्कुल घर के सामने। तो मुझे अभी आपकी वॉशरूम वाली बात से याद आया कि हो सकता है ये वॉशरूम भी बनाने से मना करा था। ये वॉशरूम भी जो इन्होंने अभी आपने देखा है ना, इन्होंने वॉशरूम बनाया, वो भी मना किया था। आपने देखा है ना, वो काले कपड़े वाला वो यहाँ रहता था पहले इस जगह पे, जब इन्होंने वॉशरूम बनाया ना फिर वो इस तरफ आ गया। यही होता है जब हम बदला छोड़ते हैं ना, तो फिर हम सुकून में आते हैं और हमें अपनी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यही बात है, तो यही फरमाया कि अगर तुम गुस्सा छोड़ दो या बदला लेना छोड़ दो या माफ़ कर दो तो तुम्हारे हक में बेहतर। यार हमारे सब कुछ सरकार मदीना, आप तो माशाल्लाह कितनी बार हाजिरी दे के आए हैं, माशाल्लाह कितनी बार यार। और मेरे भाई को तो बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के वो दुरूद शरीफ पढ़ा था, वहाँ से निकल के आए, वहाँ के खादिम जो अंदर कब्र तक तो नहीं जाते, वहाँ तक होते, उन्होंने आके ना उसे 2 रियाल दिए थे, वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, बस वो आए उसे दिया, वापस चले गए अंदर। आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। और बात यह है, उनको तो माना है, फिर उनकी भी माननी है ना। आप फरमा रहे हैं माफ़ करना, यार आपने जिनको माफ़ किया और जिस हालत में माफ़ किया, मैं और आप तो कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते। इतनी ताकत होने के बावजूद आपने माफ़ करके दिखाया है, दरगुजर करके दिखाया, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम शौक़ तो हो कि चलो जी आपने किया, हम भी कोशिश करते हैं माफ़ करने, और फिर जब आप माफ़ कर देते असल में आप अपने आप को माफ़ कर देते। तो चले सबने जाना है यार, अगले लम्हे का नहीं पता हम हैं नहीं हैं, सब नहीं चले जाना है। ये मैं कह रहा हूँ मुबारक हो आपको कि बड़े अच्छी आदत में, बड़ी अच्छी सिफात में आपके भाई के। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, वो बेइंतहा अच्छा था। हमें पता नहीं है, आप यकीन नहीं करें, हमें उसके इंतकाल के बाद इतने कागज़ मिले जो हमारे सदके देते था वो, इतने, और हमें नहीं पता सबके, सारे बहनोइयों के, सब बहनों के, सबके सदके देता था। काफ़ी बातें मुझे पता चली। तुम और क्या चाहिए, लोगों के घर वो चलाता था, मुझे बस समझ लें उन्हीं की मोहब्बत है जो हम बैठे हैं यहाँ पे, समझ लें उन्हीं के तरफ इंतजाम से बैठे हैं। हो सकता है, मैंने कहा हमारी मुश्किलों का हल आपके ज़रिए भेजा है शहजाद ने, इसलिए कि बहुत, अब वालिद साहब के वजह से ना, आपने तो देख लिया, आपने नहीं देखा, हम बेइंतहा परेशान, इतने में परेशान थी, इतनी परेशान थी कि अपने घर में भी नहीं रहे, मतलब रात को सोने जा रहे थे हॉस्पिटलों में। तो मैं इनको ये समझा थी, मैंने हो सकता है हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, हो सकता है भाई ने वहाँ बोल के या अम्मी ने आपको ज़रिया बना के भेजा, हमारे सारे मसाइल हल हो जाएं, इस घर में खैर व बरकत हो जाए। और भाई वालिद साहब का तो डॉक्टर ने तो जवाब दे ही दिया है, शायद उनकी अल्लाह ताला आसानी मैंने आपको फ़ोन पे ही कहा कि ऐसे मौके पे फरमाते हैं अल्लाह पाक उनके हक़ में जो बेहतर हो जाता है आसानी। यार हम चाहते हैं कि जैसा भी है जो भी है ना, बस रहे, ज़िंदा रहे, देखता रहे। यार उस पर क्या गुजर रही है आपको नहीं पता यार, मैं अपने गुजरे हैं मेरे, मैं अपने आप से गुजर के आपसे बात शेयर कर रहा हूँ कि मैंने अपनी वालदा से ये बात कही है और लोगों से ये बात कही है
यार हम तो ये चाहते हैं कि बस अरे भाई अगले पे क्या गुजरी है, वो क्या चाह रहा है, क्या यहीं रहना है क्या हमेशा? ये तो कैद खाना है यार, ये तो जितना जल्दी हो सके तो जल्दी बुला लें, आसानी से दें, आसानी का मामला कर दें। वाली साहब को ये बात पता है कि डॉक्टर ने उनके सामने बोल दिया कि आपके पास कोई ज़्यादा 1 महीना भी नहीं होगा, 1 महीना 2 महीने बहुत मुश्किल है। तो वो बस लेटे हुए ना अंदर लेटे रहते हैं, बस वो यही सोचते रहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बस उनसे हमारा पैगाम दीजिएगा, ऐसे मौके पे फरमाते हैं। एक ऐसी बुज़ुर्ग लेटे हुए और गए हमारे मेहरबान उनसे मिलने, आखिरी अयाम चल रहे थे, तो हमारे मेहरबान ने उनको फरमाया कि आप ना दुरूद शरीफ पढ़ा करें। तो वो उम्र में बड़े थे हमारे मेहरबान से, तो बदले में ना ज़ोर से बोलते हैं, हम सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। ज़ोर से बोले वो जो जाने वाले हैं, वो पहले से ही कि हम सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं, दुरूद ही है ऑलरेडी, इससे बढ़ के कुछ नहीं। और से तसव्वुर में अगर सरकार मदीना को भी ले आए ना सामने, आपके रोज़े को भी ले आए, तो फिर अंदर करंट लगता है ना, झटका लगता है। तो ये पैगाम दे दीजिएगा वालिद साहब को भी, आपको भी, हमें इजाज़त।